भाई पाकिस्तान की आवाम को चूतिया बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंग्लिश बोल दो। जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे वहां के आर्मी वालों ने किया था। भाई साहब इंग्लिश में जो उन्होंने साइंस घुसेड़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई थी ना, लिटरली आज तक वहां के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 राफेल गिराए थे। Attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. क्या बोला तूने? अब वही सेम तरीका भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना लिया है कि भाई थोड़ी सी इंग्लिश बोल दो, अनपढ़ मुल्क के अनपढ़ लोग हैं बेचारे, क्या ही समझेंगे। वैसे बात भी सही है। Pakistan has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar. पाकिस्तान हैज चेंज फॉर एवर, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम कराची टू पेशावर। हाँ भाई चेंज तो हुआ है, खैर काफी चेंज हुआ है। नहीं खाने को आटा नहीं है, धोने को पानी नहीं है, 500 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। भाई चेंज तो खैर काफी आया है। ये 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज और आगे 68 सेंट्स। 459 रुपीज एंड 68 सेंट्स। अबे 68 पैसे ही बोल देता। नहीं भाई यार तुम देख रहे हो किस हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग हैं पाकिस्तान के। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? क्या भाई ये क्या है? अब इसको बोलते भाई असली ऊनो रिवर्स। नहीं ये तो वो वाली बात हो गई कि घर पे नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। भाई इतनी तंग हालत के अंदर पाकिस्तान के लोग फ्लैक्स मार रहे हैं यार। वैसे इस पे ना यार एक कहावत और सेट बैठती है, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक है, वो तुम खुद भर लेना कि डैश फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। समझ रहे हो ना डैश क्या है? अच्छा ज्यादा पैसे दे के गरीब आप हैं। अमीर हो। वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो खुशी से ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हैं। खुशी से ले रहे और हो। बाबा हम अमीर तो है ना। भाई मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हम गरीब ही रहें और हम इतने गरीब हो जाएं कि हम पेट्रोल खरीद ही ना पाएं, हमें फ्री में लेना पड़े। और भाई मैं दुआ करूंगा कि पाकिस्तान के लोग इतने अमीर बन जाएं कि वो 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद सकें। भाई अभी कुछ दिन पहले एक चीज चल रही थी कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी पौपा। हाँ भाई काफी अच्छी वॉर रुकवाई है, हम सब देख ही पा रहे हैं। अब ये सब शुरू कहां से हुआ? भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां का आर्मी जनरल आसिम मुनीर गुलाल लेके घुसे हुए थे ट्रंप की लाल करने में। तभी हमारे ट्रंप चीचा का एक बयान आता है कि उन्हें लूजर बहुत पसंद हैं। अब भाई लूजरों का उनके आसपास होना उन्हें बेटर फील कराता है। You don't have to wait a lifetime to find out if somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers actually because it makes me feel better. अब भाई यहाँ पर किस लूजर की बात हो रही है ये तो आपको मालूम होगा ही, है ना? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं हम मालूम करा देंगे। He is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. अब इनसे बेहतर कैंडिडेट भाई लूजर वर्ड के लिए और कौन ही होगा? वो कैसे? मैं बताऊंगा। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया कि हम वॉर रुकवाने के पक्ष में हैं। क्यों? पीस और स्टेबिलिटी के लिए, ताकि मिडिल ईस्ट में अमन और शांति का माहौल रहे। भाई पहली बात तो पीस और स्टेबिलिटी की बात कर भी कौन रहा है जिसकी खुद करंट में अफगानिस्तान से वॉर चल रही है। पाकिस्तान वालों एक बात याद रखना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। आए बड़े पीस और स्टेबिलिटी। अब भाई इस ट्वीट के बाद होता क्या है? हमारे ट्रम्प चीचा एक ट्वीट करते हैं कि ये वॉर 2 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। भाई पहले तो यार मैं खुश शौक में चला गया कि आटे और दाल के लिए IMF का पैर पकड़ने वाला भिखारिस्तान, भाई जिसकी खुद की करंट में वॉर चल रही है अफगानिस्तान से, वो पीस एक्टिविस्ट कैसे बन गया। लेकिन तभी इंटेलेक्चुअल मुल्क के इंटेलेक्चुअल PM शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट कर दिया। भाई ये आदमी क्रेडिट लेने के चक्कर में ड्राफ्ट रिमूव करना ही भूल गया और सारी दुनिया को ये बता दिया कि भाई साहब ये ट्वीट पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका से लिख के आया है। अब भाई इस पूरे सिनेरियो में शॉकिंग चीज क्या है कि हमारे इंडिया के इन्फ्लुएंसर भाई साहब इस सबके अंदर ना इंडिया को ही ट्रोल कर रहे हैं। मतलब भाई वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो तुम मुझे कह रही हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में भसड़ चल रही थी, एकदम न्यूक्लियर वॉर तक का डर हो रहा था, तब नौबत आ गई थी। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान ने जाके डिप्लोमेसी करी। ट्रम्प तो यही कह रहा है, ईरान भी यही कह रहा है, मतलब सब लोग यही कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं किया जो किया। अब ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सभी सिचुएशन में हमारे विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल कहाँ थे? भाई ये रेंटिंग गोला जैसे इन्फ्लुएंसर का ना देश के लिए कोई ईमान धर्म कुछ भी नहीं है, बस इनके व्यूज आने चाहिए।
रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब ट्रम्प गला फाड़ फाड़ के चीख रहा था ना कि इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर हेल्प इन एंडिंग दिस वॉर, तब भी ये इंडिया का ही मजाक बना रहे थे कि ये सब झूठ है, वॉर रुकवादी पौपा। अब जब सेम बात ट्रम्प ने पाकिस्तान के लिए बोली है तो वो बात सच है, तब भी ये इंडिया का ही मजाक बना रहे हैं। जबकि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ड्राफ्ट वाला ट्वीट करके बता ही दिया कि ये बात सच है या फिर झूठ है। ऑपोजिशन को रोकने के लिए जेल में डालना पड़ रहा है, लेकिन और रुकवा दी पापा। इनकी सरकारी पेडिग्री पे पलने वाली गोदी मीडिया द्वारा फैलाई हुई फेक न्यूज नहीं रोकी जा रही इनसे, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। समाज पे खुली छोड़ी इनकी खुद की अंधे गधों की फौज की बदतमीजी नहीं रोकी जा रही इनसे, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। मतलब तुम सोच के देखो कि यार ये लोग जो है ना बीजेपी को हेट करते करते अपने देश को हेट करने लगे और पाकिस्तान जैसे देश को प्रेस कर रहे हैं। भाई इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं ना। अब इनका लॉजिक क्या है कि ट्रम्प अगर इंडिया के लिए कोई ट्वीट करता है, इंडिया की तारीफ करता है तो वो पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन अगर वही सेम चीज ट्रम्प ने पाकिस्तान के लिए कर दी तो इंडिया की डिप्लोमेसी कहाँ है? हेलो मम्मी, पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी, पापा का क्या होगा? भाई इन लोगों को अब भी लग रहा है कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी, नहीं उन्होंने अपने घर की वॉर रुकवा दी। भाई साहब आटे की लाइन में खड़े हुए लोग एक दूसरे को चौक से लैम दे रहे हैं, 500 रुपए लीटर का वो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, गैस की वहां किल्लत हो रही है, अफगानिस्तान उनकी बजा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी। मतलब अपने देश पे उंगली उठाने का मौका चाहिए, चाहे उसके लिए पाकिस्तान की तारीफ ही क्यों ना करनी पड़े। इन जैसे इन्फ्लुएंसर की औकात ही है कि भाई कल को अगर ट्रम्प ये ट्वीट कर देना कि पाकिस्तान का हिस्सा मंगल ग्रह पे है तो ये सवाल कर देंगे कि इंडिया की डिप्लोमेसी कहाँ है, हमारा हिस्सा क्यों नहीं है मंगल ग्रह पर। देखो यार बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ भाई, समझना है समझ जाओ इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स की सोच क्या है। जब तक ये अपने देश को नीचा नहीं दिखाने के तब तक लोग इन्हें लिबरल और बुद्धिजीवी नहीं मानने के। ये इज्जत जो दी है ये किसी एक फर्द या हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की है। इज्जत आओ दिखाता हूँ इनकी इज्जत। So Shehbaz Sharif is the Pakistani Prime Minister. To go back and find his from yesterday afternoon, he posted basically a proposal for a 2-week ceasefire. If you look into the edit history of the tweet, Yes, you noticed this. yes, it says draft post for Pakistan's PM. भाई इससे अच्छा सीज फायर ना मेरे और मेरे पड़ोसी के झगड़े में हो जाता है। नहीं अमेरिका ईरान के सीज फायर में पाकिस्तान क्या भूल गया कि इजराइल भी है वॉर में। लेकिन भाई इजराइल ने ना बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ टाइम बाद उन्हें याद दिलाया कि हम भी हैं वॉर में। अब इस सब में हुआ क्या, ट्रंप ने इजराइल के अटैक से तुरंत पल्ला झाड़ लिया, ठीक है अपना कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, और इजराइल ने भी कह दिया कि हम ट्रंप से सहमत हैं ही नहीं। अब भाई कुल मिला के इस सब के अंदर इज्जत किसे मिली, पाकिस्तान को। अब शायद भाई रैंटिंग बोला जैसे इन्फ्लुएंसर को पता लग गया होगा कि इंडिया इनके बीच में क्यों नहीं पड़ा। भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।